बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ मोल है, कुछ स्टूडेंट इसको बड़ा टफ़ ले लेते हैं कि ये क्या है, मोल क्या है, एवोगैड्रो नंबर क्या है। जब भी आपने कॉन्सेप्ट ऑफ मोल को अंडरस्टैंड करना है तो आपने एक वर्ड रखना है अपने माइंड में, डोज़न। ठीक है, जिस तरह डेली लाइफ में हम जब भी हमारे माइंड में या हम यूज़ करें डोज़न यानी कि दर्जन, तो हमारे माइंड में अल्टीमेटली एक नंबर आता है 12 पार्टिकल्स, यानी कि डोज़न ऑफ। हमारे पास अगर एग्स हैं तो अल्टीमेटली डोज़न का मतलब है अंडरस्टैंड हम खुद ही कर लेते हैं कि वो 12 अंडे होंगे। एप्पल ले लें, 1 डोज़न एप्पल, तो वो अल्टीमेटली 12 है। कि जब वर्ड डोज़न आ गया हमारे माइंड में अल्टीमेटली 12 फिगर आ जाती है। ठीक है, तो सेम इस सेंस में अब केमिस्ट्री में जब हम डील करते हैं तो पार्टिकल्स बहुत थोड़े से भी हम ग्राम में लें तो उनकी जो नंबर्स है, उनकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो हम उनको काउंट नहीं कर सकते। उसको हैंडल करने के लिए साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया है, मोल। तो मोल और स्टूडेंट एवोगैड्रो में ना बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भी क्लियर करेंगे और सिंपलेस्ट वे में आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए मैं ये ट्राई करूँगा। जब भी जैसे मैंने बताया कि अगर आप 1 डोज़न लें तो अल्टीमेटली आपके माइंड में आ जाएगा कि 12 पार्टिकल हैं, वो जो सब्सटेंसेस हैं उनकी तादाद 12 है। इस तरह आप जब भी 1 मोल लें तो आपके पास उसकी जो तादाद होगी वो 6.02 × 10⁻23। मैं यहाँ पे लिखा पार्टिकल्स। पार्टिकल एक जनरल टर्म है। पार्टिकल्स मतलब ये सबको कवर कर लेता है, एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स, आयनिक स्पीशीज़ या फार्मूला यूनिट। ये मैंने नीचे मेंशन किए हुए हैं, एटम्स हों, आइंस हों, मॉलिक्यूल्स हों या फार्मूला यूनिट हो, इन सब को मिला के टोटली हम जनरल टर्म यूज़ कर सकते हैं कि 1 मोल में इतने पार्टिकल होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि 1 मोल मतलब क्या, कि कैसे हम 1 मोल ले सकते हैं। तो सिंपलेस्ट वे में इसके लिए आपको जो थोड़ा सा रटा लगाना पड़ेगा वो ये कि आपको पीरियोडिक टेबल में एटम जितने भी हैं उनका एटॉमिक मास आना चाहिए। तो इस कंसेप्ट की ब्यूटी भी देखेंगे कि जिसका जितना मैस है, जिस तरह हमें पता है कि सोडियम का मैस जो है वो 23 AMU होता है। अगर मैं उतने ही उसके ग्राम ले लूँ, उसका वज़न मैं 23 ग्राम ले लूँ तो वो 1 मोल की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मोल, आपने अगर 1 मोल लेना है तो जिसका 1 मोल लेने लगे, अगर वो एटम है, एलिमेंट है, तो उतना ही आप उसका ग्राम में वज़न ले लें तो 1 मोल हो जाएगा। जब 1 मोल होगा तो अल्टीमेटली उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो 6.02 × 10⁻23। अब ये जो है, अगर मैं इसका आयन ले लूँ, ये पहले सोडियम न्यूट्रल था ना, मैंने उसको आयन फॉर्म में लिया है, उसके भी 23 ग्राम, 1 मोल, तो 6.02 × 10⁻23। अब मैंने यहाँ पे आयन्स लिखा है, एटम नहीं लिखा, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अपने बात नोट करनी है कि आयन बनने से मैस पे डिफरेंस नहीं आता, यानी कि इलेक्ट्रॉन के लूज़ होने से उसका जो मैस है उस पर डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि जो मैस है वो जो है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से मैच होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से मैच को काउंट नहीं करते। इसलिए कि ये देखें न्यूट्रल था तो 23 ग्राम मुझे लेना पड़ा 1 मोल करने के लिए। आयन की फॉर्म में है, फिर भी 23 ग्राम लूँगा 1 मोल के लिए। लेकिन यहाँ पे मेंशन ये वो न्यूट्रल एटम था तो मैंने यहाँ पे एटम लिखा, ये आयन है तो मैंने आयन लिख दिया। अब वाटर ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो हमें पता है कि वाटर का जो मैस वो जो मैस है वो है 18, तो मैं इसके 18 ग्राम लूँगा तो 1 मोल हो जाएगा। उसमें 6.02 × 10⁻23। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये मेरा मॉलिक्यूल है। अब H पॉजिटिव है, उसका मास 1 होता है, 1 AMU होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने ग्राम लेना, उसका वज़न जो है 1 ग्राम लूँगा, वो 1 मोल हो जाएगा। 6.02 × 10⁻23 आइंस, क्योंकि ये चार्ज था। अब अगर मैं NaCl लेता हूँ, उसका बनता है 58.5 AMU बनता है, लेकिन मैं अब उसका 1 मोल लेना तो मुझे जितना उसका मैस है उतने ग्राम लेने पड़ेंगे। ये ग्राम में इसका वज़न लेंगे और 1 मोल हो जाएगा 6.02 × 10⁻23। अब मैंने यहाँ पे लिखा फार्मूला यूनिट। यहाँ के अब देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे चेंज करनी है कि वो हम एटम्स हैं, आइंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये फार्मूला यूनिट। जब यानी कि जब हम आयनिक कंपाउंड पूरा लें, आयनिक कंपाउंड, तो उसके लिए हम फार्मूला यूनिट का वर्ड यूज़ करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट की जो ब्यूटी है ना वो ये है, अब देखें कि सोडियम का जो मैस है वो आप 23 ग्राम ले रहे हैं, उसमें भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो है वो 6.02 × 10⁻23 है। और ये H पॉजिटिव देखें, इसका 1 ग्राम लें, वो भी 1 मोल हो रहा है और उसमें भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स सब में बराबर हैं, यानी कि मैसेज डिफरेंट होंगे लेकिन जो इनमें तादाद है पार्टिकल्स की वो सेम। यही इस कॉन्सेप्ट की जो है वो ब्यूटी है कि जो उसका पीरियोडिक टेबल में मैस है AMU में उतने ग्राम ले लें, चाहे वो कम है चाहे वो ज़्यादा है,
उसका जो होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो 1 मोल के इक्वल ही होंगे। जब भी 1 मोल, उसका मैस डिपेंड नहीं करता कम है या ज़्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये 1 ग्राम ले लें, इसमें भी इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये जो है सोडियम है इसके हमें 23 ग्राम लेने पड़ रहे हैं, डबल ट्रिपल पर कितने गुना ज़्यादा है, इसके भी नंबर ऑफ पार्टिकल उतने हैं। इसका रीज़न ये है, अब फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास सैंड है कितनी बारीक होती है, आप उसके 1 ग्राम लें तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे। उससे बड़े आप कह लें कि बड़े साइज़ में आप स्टोन ले लें, ठीक है, वो अगर आप स्टोन थोड़े से साइज़ में बड़े हैं तो 1 ग्राम लेंगे तो वो बहुत कम आएंगे। यानी जिनका मास ज़्यादा है वो ज़्यादा मास में थोड़े नंबर ऑफ़ पार्टिकल, उसकी उनके जो ज़्यादा मास में थोड़ी अमाउंट आएगी, उनके जो तादाद पे जो हल्के होते हैं वो थोड़े मास में ज़्यादा पार्टिकल्स आ जाते हैं। जो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि जिनका मास कम होता है ना, हल्के हैं, जो साइज़ में स्मॉल हैं, वो थोड़े मास में भी ज़्यादा पार्टिकल्स आ जाते हैं। इसलिए अगर हम इसका 1 ग्राम ले लेंगे तो ये इतने हो जाएंगे क्योंकि साइज़ में स्मॉल है, हल्के हैं। और अगर मैंने सोडियम के भी इतने ही पार्टिकल्स करने हैं तो मुझे उसका मास ज़्यादा लेना पड़ेगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन था कि ये जो Na क्या है, एवोगैड्रो क्या है। अगर हम 1 मोल ले लें, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इसका ही नाम है एवोगैड्रो रखा हुआ है क्योंकि ये नंबर एवोगैड्रो ने दिया था। इसका सिंबल, इस नंबर का सिंबल जो है वो Na है, इसको एवोगैड्रो कहते हैं। 6.02 × 10⁻23 को एवोगैड्रो कहते हैं। मोल ये बताता है कि हम किसी भी एटम्स का, आयन का, आयनिक स्पीशीज का, मॉलिक्यूल का या फार्मूला यूनिट का जितना मैस बन रहा है AMU में, उतने ही उसके ग्राम में रिप्रेजेंट कर दे तो वो 1 मोल हो जाता है। और 1 मोल में जो तादाद है वो इतनी, मैंने जो पार्टिकल वर्ड यूज़ किया था एटम्स हैं, सोडियम है उसका मास जो है वो 23 AMU होता है। इसके इतने ग्राम अगर मैं ले लूँ इसका 1 मोल हो जाएगा। हाइड्रोजन है उसका मास 1 AMU होता है, अगर मैं 1 ग्राम ले लूँ उसमें वो भी 1 मोल हो जाएगा। उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल इन दोनों में बराबर। अब कार्बन देखें, इसका मास 12 AMU होता है, अगर मैं 12 ग्राम ले लूँ तो इसका 1 मोल हो जाएगा। और मैग्नीशियम देखें, इसका मैस इससे मैग्नीशियम का डबल है, अगर मैं मैग्नीशियम के 24 ग्राम ले लूँ तो इन दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होंगे। बाकी ये मैंने एटम्स, आयन्स, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट लिखा है आपको समझाने के लिए। वो डिपेंड करता है कि हम कंपाउंड, अगर हमारा आयनिक कंपाउंड है उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे फार्मूला यूनिट। मेरा कोवलेंट कंपाउंड आ गया उसके लिए मॉलिक्यूल, अगर न्यूट्रल है जिस तरह ग्लूकोज हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, वाटर हो गया। देखें वाटर का अगर मैं 18 ग्राम ले लूँ और सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम लूँ और ग्लूकोज का 180 ग्राम लूँ तो तीनों 1 मोल हो जाएंगे ये, ठीक है। और तीनों के तीनों में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे। मैसेज डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल केमिस्ट्री कहती है सेम होंगे और ये प्रूव्ड है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रूव करेंगे कि ये कैसे उन्होंने प्रूव किया। इस तरह ये शॉर्ट, ये देखें, ये मैंने इसको इधर भी लिखा हुआ है, न्यूट्रल फॉर्म में मैंने लिखा है। अगर इन पे ऊपर चार्ज लगा देंगे तो फिर हम इनको आयन कहेंगे या आयनिक स्पीशीज। क्लियर है। तो ये मैंने सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जितना उसका किसी एटम्स का, मॉलिक्यूल का या आयनिक स्पीशीज का या फार्मूला यूनिट का, जो आयनिक कंपाउंड है, फार्मूला यूनिट जो है वो आयनिक कंपाउंड के लिए यूज़ करते हैं। जितना उसका मैस होगा उतने ही उसके ग्राम ले लें आप तो वो उसका 1 मोल हो जाएगा। और नंबर ऑफ़ पार्टिकल देखें सब में इक्वल। मैसेज यहाँ पे आप देख लें डिफरेंट हैं लेकिन सारे 1 मोल है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स सेम। यही इस कॉन्सेप्ट की ब्यूटी है कि मैस बेशक किसका कम है किसका ज़्यादा है, लेकिन अगर उसका मैस जो है वो उसके जो एटॉमिक मास है या उसका फार्मूला मास बनता है या उसका मॉलिक्यूलर मास है उसके इक्वल आपने ले लिया तो वो 1 मोल हो जाएगा और नंबर ऑफ़ पार्टिकल सेम। यही इस कॉन्सेप्ट की ब्यूटी है और यही स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है कि एक में कम मास लेके भी उतने पार्टिकल्स हैं, एक में ज़्यादा मास लेकर भी उतने ही पार्टिकल्स हैं। केमिस्ट्री यही कहती है कि ये, और ये प्रूव्ड है। AMU क्या है? केमिस्ट्री में हमें जो है चीज़ों को मेजर करने के लिए, उनका वेट करने के लिए, उनका मैस बताने के लिए, उनके लिए हमें एक वेरी स्मॉल वैल्यूज चाहिए थी क्योंकि एटम का मास बहुत कम होता है, उसके जो उसके साथ कंपेरेबल हो, उसके साथ हम माप सकें। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, कार्बन 12 लिया। अब क्वेश्चन ये है कार्बन क्यों लिया और उसमें से 12 क्यों लिया? क्योंकि नेचर में ज़्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट था जो कि केमिस्ट्री में भी ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा कंपाउंड में पाया जाता है, वो कार्बन था उस टाइम पे, ठीक है। और इसका 12 कार्बन के
12 में 13 और 14 तीन आइसोटोप में जो 12 है वो ज़्यादा पाया जाए। ये जो मैंने सिंपल इसके ऊपर 12 नहीं मेंशन किया, ये 12 आइसोटोप है, ठीक है। फिर इस 12 आइसोटोप को पहले उसका एक एटम का मास निकालने के लिए उसका, जैसे हमने पढ़ा है कि जो जितना उसका मास होता है एटम का उतने ग्राम ले लें तो 1 मोल हो जाता है, यानी कि 6.023 एटम्स। ये इतने एटम्स का मास 12 ग्राम होता है। तो एक का निकालने के लिए डिवाइड करवाया, ये कार्बन का 1 एटम का मास आ गया, ठीक है। अब ये कार्बन 12 के एक एटम का मास ये है। अब इसको मज़ीद 1/12 किया गया। इतनी लाइटेस्ट वेट इसलिए लिया गया क्योंकि कुछ उस टाइम पे जिस तरह हाइड्रोजन है उसका वेट जो है वो बहुत कम था, मतलब कि इस वैल्यू के मज़ीद हमने 12 पार्ट किए। 12 करने के लिए दोनों को यानी कि 12 पर डिवाइड किया। 1/12 ऑफ 1 कार्बन एटम कितना बना, 1.661 × 10⁻⁻24। तो ये हमारा 1 AMU है। 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 × 10⁻⁻24। ये जो है कार्बन 12 के एक एटम का भी 1/12 है, ठीक है। तो ये इतना लाइट वेट इसलिए लिया गया, स्टैंडर्ड बना दिया गया। बाकी सारी जो हैं इसके साथ कंपेयर की जाती है। अगर जिसका वेट इतना ही हो उसको कह देते हैं कि वो 1 AMU। जिस तरह हाइड्रोजन का अगर देखा जाए तो वो एक्चुअल मास ये है, ठीक है। ग्राम में अगर देखना चाहें तो उसको हम लिख देते हैं 1 AMU। अगर कोई मास इससे ज़्यादा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 गुना ज़्यादा है तो वो 3 AMU। अब तो जो कह लेंगे सोडियम है वो 23 AMU, यानी कि इस मैस को, ये वाला जो मैस है इसको 23 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो ग्राम में जो मैस आएगा वो उसका एक्चुअल मास है